मैं हूं अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र में यहाँ बौद्ध विहार से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय पिछड़ा परिषद की तरफ से यहाँ पर जो कार्यकर्ता बाहर से पधारे वो यहाँ मध्य प्रदेश की से इस शाहपुर क्षेत्र जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर गिरता है यहाँ से पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में अब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ में रायकौर साजी सर, ये बताइए सर किस उद्देश्य को लेकर आप यात्रा निकले? ये बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया है। इसके 2 फेज़ अभी हो चुके हैं, जो 2 मार्च से लगा करके 15 मार्च तक 2 परिवर्तन यात्रा हमारी श्योपुर से, एक परिवर्तन यात्रा श्योपुर मध्य प्रदेश से निकल करके वो कटनी तक पहुंची थी, जिसका नेतृत्व मैंने किया था। मैं एच.एन. रेकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। और एक परिवर्तन यात्रा हमारी 2 मार्च से जबलपुर से स्टार्ट हुई थी, वो भोपाल तक 15 मार्च तक भोपाल तक चली। क्या उद्देश्य सर इसका? इसका हमारे समाज जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को पिछले 70 साल से समाज के साथ में जो धोखेबाजी हो रही है, उन सभी को इन 70 साल में आज क्या स्थिति हो गई है, तो वर्तमान हालात को देखते हुए आज SC के, ST के, OBC के, माइनॉरिटी के सभी लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं और SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के सभी लोगों को अलग अलग हमारी पिटाई हो रही है। इसलिए इनको जागृति का अभियान है और बहुजन मुक्ति पार्टी आज वर्तमान में उसका वामन मेश्राम साहब के माध्यम से एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना है, जिसमें अभी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया था। वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा पूरे भारत में मूल निवासी समाज के सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को इसके साथ में जोड़ करके और एक जन अभियान के तहत हमारे विभिन्न मुद्दों को लेकर के, जैसे OBC की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, एक संविधान का जो वर्तमान में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से या नई नई नीतियों के माध्यम से निष्प्रभावी कर दिया है, उस संविधान को बचाने का मुद्दा है, ताकि हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो संवैधानिक अधिकार है वो बचे रहे और ये समाज, वर्तमान की पीढ़ियाँ, युवा पीढ़ियाँ का भविष्य खतरे में है, आने वाली जनरेशन का भविष्य खतरे में है। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा समाज को तैयार करने के लिए निकाली जा रही है। हाँ सर, और सर ये बताइए कि जैसे EVM मशीन को लेकर भी आपका ये मुद्दा था, लेकिन काफ़ी समय आप इस मुद्दे को लेकर चले, लेकिन आज तक उसका कोई ऐसा कुछ सकारात्मक परिणाम नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, EVM का मुद्दा सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने उठाया और सुप्रीम कोर्ट में इसको लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि EVM मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। और EVM मशीन में गड़बड़ी हो सकती है मानने के बाद ही उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया और निर्णय में ये कहा कि VVPAT मशीन लगाना चाहिए जिसमें इसमें पारदर्शिता हो, फिजिकली दिखाई दे। वो तो ठीक है, जैसे वामन मेश्राम ने कहा कि हम सड़कों पे आकर लड़ाई लड़ेंगे तो तमाम आंदोलन, लेकिन आज वो कहीं नज़र नहीं आता है। नहीं, नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं, पर उन्होंने पूरा 3 महीने से कंटिन्यू उन्होंने परिवर्तन यात्रा वहाँ चलाई, UP में भी यात्रा चलाई है और वो अभी उसके मुद्दे पर पूरा भारत भर में हाईलाइट हो रहा है। जहाँ चुनाव होते हैं वही नज़र आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव होते वहाँ नज़र नहीं आते हैं। अभी तो गुजरात में भी गए, अभी मध्य प्रदेश में भी 6 तारीख को इधर में आ रहे हैं और राजस्थान में जाएंगे, पूरे ऑल इंडिया में जो घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, चुनाव होता वहीं पर आता नहीं है। हाँ सर, क्या कहना? ये EVM का मुद्दा वामन मेश्राम साहब ने ही उठाया है। वो 2014 से निरंतर EVM के विरोध में काम कर रहे हैं। उन्होंने EVM भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा 2019 में जम्मू कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक 6 महीने की, जिसको 8 महीने की परिवर्तन। लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए थे पहले। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी और JVL नरसिम्हा राव गए थे। इन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया कि EVM के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसके साथ में VVPAT मशीन लगाना होगी। लेकिन VVPAT मशीन इन्होंने नहीं लगाई 2014 के चुनाव में, तो वामन मेश्राम साहब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने इस केस को 14 फरवरी 2017 को केस जीता और उसके बाद निर्वाचन आयोग के माध्यम से 3,500
करोड़ रुपए खर्च करके वीपीएटी मशीन लगाई गई, लेकिन वो ईवीएम से जो वीपीएटी मशीन से जो निकलने वाली पर्चियों की जब तक 100% काउंटिंग नहीं होगी तब तक वो गड़बड़ी या वो वोटों की चोरी हो रही वो पकड़ में नहीं आएगी। जब 3,567 करोड़ रुपए खर्च करके वीपीएटी मशीन लगाई है और पर्चियाँ निकाली जा रही है तो उन पर्चियों का कोई औचित्य नहीं है। इतना पैसा भारत का लगा है, भारत के आम लोगों के द्वारा टैक्स में दी गए पैसे के माध्यम से वो पैसा लगा है और वीपीएटी का कोई मतलब ही नहीं है। वीपीएटी मशीन तभी आई जो सिद्ध हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि इससे गड़बड़ी होती है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सर जैसे मोहन मिश्रा साहब का जन आंदोलन का रास्ता था, जन आंदोलन छेड़ने का आंदोलन का था, उस समय कोई राजनीतिक पार्टी लॉन्च नहीं कर रही थी क्योंकि हम जन आंदोलन के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे, ये तमाम मुद्दों को लेकर आज राजनीतिक पार्टी लॉन्च हो गई। तो कैसे लगता है कि ये मुद्दों से भटक रहा है? नहीं, ईवीएम का मुद्दा है, अभी भी वामन मेश्राम साहब का सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और अभी 25 मई को ईवीएम का मुद्दे पे ही भारत बंद की घोषणा की है वामन मेश्राम साहब ने। 25 मई 2022 को भारत बंद का ईवीएम मेन मुद्दा है और उसके बाद अन्य 10 मुद्दे हैं जो SC ST OBC से जुड़े हुए हैं। तो वामन मेश्राम साहब ने ईवीएम का मुद्दा छोड़ा नहीं है, अब ये बड़े पैमाने पर हाईलाइट किया जाएगा। हाँ सर, क्या कहना चाहोगे? सर मैं कमलेश पंडोले, प्रदेश उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहोगे आज इस मुद्दों को लेकर? सर भारत मुक्ति मोर्चा हमारे महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के काम कर रहा है और हमारे महापुरुषों का जो उद्देश्य था, जो आज हम SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ वर्ग आज सदियों से हम लोग गुलामी झेल रहे हैं, तो हमारे महापुरुषों का उद्देश्य इन वर्गों को आज़ादी दिलाना था। उसी उद्देश्य को लेकर के भारत मुक्ति मोर्चा और जो करंट के जो मुद्दे हैं, चाहे वो NRC का मुद्दा हो, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, चाहे EVM का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का श्रम कानून जो परिवर्तित किए गए और नई शिक्षा पद्धति जो लाई गई, इन सब मुद्दों को लेकर के भारत में जागृति का काम कर रहा है। और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से हम लोग पूरी जागृति लाने का काम कर रहे हैं। और अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 3 चरणों में आंदोलन है, जिसके तहत आज 23 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन चालू है और इसके बाद में 18 अप्रैल को पूरे देश में और कल ही 22 मार्च को जो है पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ और 25 मई को हम लोग इस मुद्दों को लेकर के भारत बंद कर रहे हैं। हाँ सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि तमाम बाबा साहब ने कहा था संगठित बनो, संघर्ष करो, लेकिन आज संगठन के नाम पे तो जो बहुजन लीडर है उन्होंने हज़ारों संगठन बना लिए, तो संगठन कैसे बन पाएंगे संगठित? नहीं, ये सभी संगठनों को आप बात करो सर, तमाम हाँ, बन गए बहुत सारे, हाँ, संगठित हो पाएंगे? राजनीतिक पार्टियां भी को संगठित करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एक गठबंधन है। जिस तरीके से NDA और UPA गठबंधन बनाया BJP वालों ने और UPA गठबंधन बनाया कांग्रेस ने, इसी तरीके से वामन मेश्राम साहब ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एक गठबंधन बनाया है जो तमाम राजनीतिक दलों को इसके साथ में जोड़ करके और तीसरा विकल्प तैयार किया गया है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सभी कांचीराव और बाबा साहब की बात करते हैं, संगठन के संगठित होने की बातें करते हैं, लेकिन ये तमाम ही नेता एक नहीं है, तो समाज कहाँ से संगठित हो पाएगा? नहीं, ये जो आज ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया है और आज पूरे देश में वामन मेश्राम साहब ने एक ऐसा विकल्प खड़ा किया है कि अगर वास्तव में अगर इस मूल निवासी बहुजन समाज को, वो बहुजन समाज जिसमें SC आता है, ST आता है, OBC आता है, वो तमाम प्रकार की माइनॉरिटी आता है, इनको इनकी हज़ारों पीढ़ियों को अगर आज़ाद करवाना है तो वामन मेश्राम ही एकमात्र ऐसा लीडर है देश में जो सभी मूल निवासियों को, बहुजन समाज को आज़ाद करवा सकते हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ में रेकॉर्ड साहब थे। सभी राजनीतिक पार्टी के नेता यही कहते हैं कि हम ही इस देश के वंचित लोगों को न्याय दिला पाएंगे। हर पार्टी के स्तरीय कहते हैं कि सर तमाम नेता लोग, हमारे साथ में वामन ससानी जी है इस भारत मुक्ति मोर्चा की जिला। सर ये तमाम जो आज संगठन की तो बात करते हैं, लेकिन दलित नेता ही एक साथ नहीं है। सर पिछले 40 सालों से ये संगठन कार्यरत है, निरंतर लोगों में जागृति लाने का काम हो रहा है
अभी हमारा संगठन जो है वो टेक ऑफ की स्थिति में है। टेक ऑफ का आशय मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन भी मेश्राम साहब आवाज़ दे देंगे, हमारा जन आंदोलन शुरू हो गया है। उस दिन जो लोग हैं, आप संगठन की बात कर रहे हैं, विविध प्रकार के संगठन होने की बात कर रहे हैं, जिस दिन आवाज़ दे देंगे उस दिन सारा जनसैलाब सड़कों पर उतर आएगा। और जितनी सारी समस्या है, वो ईवीएम की समस्या है, वो चुनाव की समस्या हो, वो सत्ता का निर्धारण करने की समस्या हो, ये सारी समस्याओं को हम उखाड़ के फेंक देंगे सर। और बहुत ही जल्दी इस बात का ऐलान हो जाएगा कि हमारा जन आंदोलन शुरू हो गया। जन आंदोलन ही एक रास्ता है ये सभी समस्याओं का, जो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। मैं यहाँ पर आपको कह देना चाहता हूँ कि इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। अब हमारे श्रेष्ठ नेता जो है वो सिर्फ ऐलान कर दे कि हमारा जन आंदोलन प्रारंभ हो गया है, पब्लिक सारी सड़कों पर उतर आएगी। यदि दिल्ली में हमारे 1 करोड़ लोग उतर गए, दिल्ली जाम हो जाएगी, जन आंदोलन शुरू हो जाएगा। बुरहानपुर में यदि 1 लाख लोग उतर गए तो बुरहानपुर जाम हो जाएगा। हमारी समस्या, हमारी जितनी मांगे हैं वो निर्धारित मांगे निर्धारित समय में पूरी हो जाएगी सर। इसलिए ये हमारा जो आंदोलन है ये एक दिशा निर्धारित आंदोलन है। और सही मायने में देखा जाए तो कल की तारीख में हमको जो विजयश्री चाहिए, बाबा साहब का आंदोलन, भगवान बुद्ध का आंदोलन, ये आंदोलन की परंपरा है। और इस परंपरा को अभी हम चला रहे हैं, हमारा नेतृत्व चला रहा है, मान्यवर वामन मेश्राम साहब चला रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक एम निर्धारित आंदोलन, लक्ष्य निर्धारित आंदोलन है और ये सक्सेस होगा, निश्चित रूप से होगा। हम सभी लोगों का साथ सहयोग इस बात के लिए चाहिए और लोगों ने इस बात को बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए। धन्यवाद। ये तमाम जो मुद्दे हैं कि इस देश में जानवरों की गिनती होती है लेकिन पिछड़ों की नहीं होती। मतलब इस देश में तमाम अगर देखा जाए तो हिजड़ों गिनती होने लग गई लेकिन पिछड़ों की नहीं होती। तमाम ओबीसी की जाति का जनगणना मुद्दा इन्होंने उठा लिया। और इस देश के अंदर लोकतंत्र के आधार पर इस देश में लोकतंत्र की हत्या किसी ईवीएम पर्ची के माध्यम से की जा रही, यूपीटी पेट लगा दिया लेकिन फिर भी उस पर्ची की गिनती नहीं होती। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जो भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए आज बहुजन मुक्ति मोर्चा या तमाम बहुजन मुक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा इस मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के बॉर्डर से यहाँ से परिवर्तन यात्रा की ओर निकल रहा है। मैं अनिल सोले, सहयोगी साथी साथ में देखते रहिए।